ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हो चुकी है मेरी सुबह, मैंने उठ करके बना लिया है अपना नाश्ता, फ्रेशन अप हो चुकी हूँ मैं। मुझे ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो चुके हैं उठे हुए। सो गाइस, चलो हम आज का दिन स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। और गाइस सॉरी, मैं कल वाले ब्लॉग में कॉफ़ी मग्स शेयर करने वाली थी, बट मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था। तो इंशाल्लाह मैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। और अब मैं बस नाश्ता करने लगी हूँ। अब मैं आपको अपने नाश्ते के क्लिप्स दिखा देती हूँ कि मैं आज क्या खाने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, ये रहा मेरा नाश्ता। 2 ब्रेड, एक एग हाफ़ फ्राई किया हुआ, और 1 कप चाय। और अंडे में मैंने डाला है काली मिर्च, क्योंकि मुझे अंडे पे काली मिर्च अच्छी लगती है, इसलिए। तो ये रहा मेरा नाश्ता। और पास में ही आई शो यू, मेरा बेटा भी नाश्ता कर रहा है। सी, वो अपने अंडे का पोस्टमार्टम कर रहा है। एनीवेज चलिए, मैं वापसी नाश्ता करके मिलती हूँ। छत पे बहुत ही अच्छी वाली धूप निकली हुई है, तो मैं अपनी अम्मी के साथ छत पे बैठी हुई थी। मैं इस ब्लॉग में कुछ इस वाले मतलब वीडियो में कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि मेरी अम्मी साथ में बैठी थी। वो मुझे पागल समझती, मैं कैमरे से बात करती तो। बस हाँ, मैंने आपको दिखाने के लिए शूट कर लिया है कि हाँ, धूप निकली हुई है और मैं छत पे बैठी हूँ। तो आज का तो मेरा पूरा दोपहर छत पे जाने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छी धूप है। बहुत दिनों के बाद अच्छी धूप निकली है। कल बिल्कुल कोहरा था। सो ये रहा मेरा खाना। खाना भी आ गया है। आज मैं खाने वाली हूँ मटर पुलाव। बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा खा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ओके गाइस, तो हो गई है अब शाम के बज रहे हैं 4:30। और अब मेरे ट्यूशन के बच्चों के आने का टाइम हो गया। एक स्टूडेंट मेरा आ चुका है और बाकी के स्टूडेंट्स के आने का मैं वेट कर रही हूँ। और जनरली मैं इस टाइम पे चाय पीना प्रेफर करती हूँ। और ये रहा मेरा बेटा जो दूध पी रहा है। सो ये रही मेरी चाय। ओके गाइस, तो मैं बना रही हूँ अपनी अम्मी के लिए काढ़ा, जिसमें मैंने डाला है अदरक, तुलसी, काली मिर्च, लौंग और गुड़। अब मैं ये काढ़ा बना करके अम्मी को देकर आऊँगी। उनको एक्चुअली बहुत ही तेज़ वाली खांसी हो रही है, इस वजह से मैं उनके लिए काढ़ा बना रही हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने लगी। तो अब मैं ये अम्मी को देकर आती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ मैं अपने खाने के साथ, मतलब डिनर के साथ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। मैं बस, ये काढ़ा मेरा रेडी हो ही चुका है, मैं बस अम्मी को देकर आती हूँ। सो ओके गाइज़, अब मैं आपके सामने आ गई हूँ अपने छोटे से बहुत ही लिमिटेड कॉफ़ी मग्स के कलेक्शन के साथ। एज़ मैंने आपको कहा था कि मैं ये कॉफ़ी मग्स का कंटेंट शूट करूँगी, पर इन विच वेज़ मैं कल कर नहीं पाई। तो अब मैं इस कॉफ़ी मग के कलेक्शन को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो आई विल शो यू वन बाय वन कि मेरे पास कैसा कलेक्शन है, क्या कलेक्शन है, और उसकी बैक स्टोरी भी आपको साथ के साथ बताऊंगी, ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, वरना बोरिंग हो जाएगा। सो आई विल शेयर द एक्सपीरियंस, आई विल शेयर द डिटेल्स, and I'll share the backstories also with you guys, so that you guys can keep watching. So let's get started with the coffee mugs content. सो गाइज़, ये है पहला कॉफ़ी मग। एज़ यू कैन सी, डेली ग्लास वेयर। ये कोई ब्रांड है आई थिंक। ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं अपनी शादी के बाद और अपने बेटे के होने के बाद पहली बार अपने घर गई। तो आई वाज़ लाइक, मम्मा मुझे तो एक मग चाहिए ही चाहिए, बिकॉज़ मैं अपने घर पे अपना खुद का मग लेकर नहीं गई, तो मुझे एक अपना मग चाहिए था। सो शी गिफ्टेड मी दिस मग। एज़ यू कैन सी, ये ग्लास का है पूरा, और काफ़ी अच्छी उसमें है, क्वालिटी में है। इसकी एक्चुअली कैपेसिटी 450 ml है। एज़ यू कैन सी, ये काफ़ी बड़ा कॉफ़ी मग है। सो मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मुझे चाय हो या कॉफ़ी अपने खुद के मग में पीने की आदत है। मैं अपना कॉफ़ी मग शेयर नहीं करती हूँ किसी के साथ में, और बहुत ही स्पेसिफ़िक हूँ मैं अपने कॉफ़ी मग्स को लेकर। सो ये रहा वो पहला कॉफ़ी मग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ये देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा है ये। सो अब मैं वी आर मूविंग टू अनदर कॉफ़ी मग। सो मैं इसको साइड में कर देती हूँ। एंड द सेकेंड कॉफ़ी मग, मैंने इसको एक्चुअली यूज़ कर लिया है मेरी सिस्टर ने ये गिफ्ट किया था मुझे, एज़ शी ऑल्सो नोज़ कि मुझे कॉफ़ी मग्स का बहुत ज़्यादा वाला शौक़ है। सो शी गिफ्टेड मी दिस कॉफ़ी मग, एंड आई एम टेलिंग यू, ये मेरे कॉफ़ी मग्स के कलेक्शन में अब तक का सबसे बेस्ट कॉफ़ी मग है, लिटरली बेस्ट। ये मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत प्यार से गिफ्ट किया। उसकी भी अभी हाल फ़िलहाल में उसकी एक बेटी हुई है माशाल्लाह से। सो गाइज़, आप लोग उसको, उसके लिए भी दुआएं करना, उसको भी दुआएं देना। सो उसकी बेटी हुई है अभी, और ये उसकी भी शादी हो गई थी जब मैं गई। तो उसकी शादी में मैं जा नहीं पाई थी, बिकॉज़ कोरोना का टाइम था, तो मैं जा नहीं पाई। मेरा बेटा काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, ऑलमोस्ट 6 महीने का था शायद, या 7 महीने का। तो मैंने मना कर दिया था कि इस टाइम पे ट्रैवल करना बच्चे को लेकर सही नहीं है।
सो ये रहा उसका दिया हुआ कॉफ़ी मग। आई होप यू लाइक इट गाइज, बताना ये वाला मग आपको कैसा लगा। सो नाउ विल मूव टू अनदर वन। सो अनदर वन है ये वाला कॉफ़ी मग। एक्चुअली मुझे ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट किस्म के कॉफ़ी मग्स को कलेक्ट करने की ना बहुत बुरी वाली आदत है। लिटरली मुझे कॉफ़ी मग्स के शॉप से ना मेरी अप्पियाँ जो है मेरे साथ अगर मार्केट जा रही हो ना, तो लिटरली वो मेरा हाथ पकड़ के खींचती हैं, चल भाई चल, कितनी कॉफ़ी मग्स लेगी, क्या इसका क्या करेगी, शॉप लगाएगी, क्या करेगी। क्योंकि मैं इसको यूज़ भी नहीं करती हूँ और मैं बस कलेक्ट करती रहती हूँ। सो ये रहा 3rd नंबर का कॉफ़ी मग। ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था यहाँ पर। सो इसका प्राइस अगर मैं बताऊँ तो आप शॉक रह जाएंगे। ये मात्र 60 रुपीज़ का मग है। 60 रुपीज़ लिटरली, हाँ जी, यहाँ ये 60 रुपीज़ का मग है। एंड इट्स रियली वेरी प्रिटी। मैंने इसको अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं किया, इसमें धूल भी जम रही है रखे रखे, बट मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। सो गाइज़ ये वाला है दूसरा, एक्चुअली 4th नंबर का कॉफ़ी मग। ये भी यहाँ के लोकल मार्केट से लिया है। एंड ये भी मेरा जो मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक। ये भी ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि मेरे 2 कॉफ़ी मग्स ऑलरेडी निकल रहे हैं बाहर, तो मैं उसको ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। वो यूज़ किया हुआ है इसलिए मैं वो 2 मग्स आपको शो नहीं करूँगी क्योंकि वो थोड़ा पुराना सा हो गया है। ये बिल्कुल नए रखे हुए हैं मेरे पास जो बिना यूज़ किए हुए हैं, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये भी 60 रुपीज़ का ही है, ये भी लोकल मार्केट से ही है। एंड द अनदर वन इज़ दिस वन। ये भी यहाँ की लोकल मार्केट से है और ये भी मेरे ख़्याल से, हाँ, ये भी 60 रुपीज़ का है अप्रॉक्स। ये भी लोकल मार्केट से ही लिया हुआ है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। ये एक्चुअली ये वाला मुझे ध्यान नहीं है कि ये मैंने खुद से लिया था, ये मेरी आपी ने गिफ्ट किया था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, शायद मेरी सेकंड वाली जो आपी हैं बीच वाली, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था जहाँ तक मुझे ध्यान है। ज़्यादा मक्स होने का ये नुकसान है कि आपको याद नहीं रहता है किसी ने गिफ्ट किया या रखा हुआ है। ये मैं कंफ्यूज हूँ, शायद ये मेरी आपी ने ही मुझे गिफ्ट किया था। सो एंड नाउ दिस वन, ये भी मैं खुद से लेकर के आई थी। एक्चुअली ये सेट लेकर आई थी 2, एक मुझसे टूट गया, एक मैंने यूज़ करने के लिए निकाला था तो वो टूट गया और ये फिर अंदर ही रखा रह गया। ये निकाला नहीं मैंने। ये भी 60 रुपीज़ का ही है। सो यहाँ पे एक्चुअली मुझे सस्ता मिल जाता है यार कॉफ़ी मग्स, तो मैं इससे लेती रहती हूँ। सो नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको। सो द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन। इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही फ़नी है एक्चुअली। मैं दिल्ली गई हुई थी, अपनी जो सबसे बड़ी वाली मेरी आपी है ना, उनके घर पे गई हुई थी। उनके पास सेम ऐसा ही कॉफ़ी मग था, नॉट बिल्कुल सेम। ये वाला जो है, ये वाला जो है ना, बिल्कुल ये सेम उनके पास था, बिल्कुल सेम। तो मैं जब उनके पास गई थी, मैं उनके पास ऑलमोस्ट 10 या 12 दिन रह कर आई थी। तो अब मैं 1 मिनट फ्रंट कैमरा ऑन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ वरना आप लोग बोर हो जाओगे। या सो वो जो मेरा ये वाला कप है ना ग्लास का, जो मैंने लास्ट में आपको 2 मग्स दिखाए हैं, एक्चुअली मैं अपनी आपी के घर गई हुई थी। दिल्ली वाली जो मेरी आपी हैं, आपी जो है मेरी, वो दिल्ली में रहती हैं, तो मैं उनके घर गई हुई थी। एंड आई वाज़ लाइक, मैं उनकी कप में ही चाय पी रही थी। मुझे उनका मग इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, इतना ज़्यादा अच्छा लगा था कि आई वाज़ लाइक, आपी मैं तो आपके मग में चाय पीने वाली हूँ, मैं किसी और मग में पीने की नहीं हूँ। सो शी वाज़ लाइक, ठीक है तुम मेरे मग में पी लो और मुझे ऐसा मग मिलेगा तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूँगी। एंड आई वाज़ लाइक, मुझे ये चाहिए, आप कहीं से भी ढूंढ के लाओ बट लेकर आओ, ताकि मुझे ये कप्स मेरे पास हो, मुझे ये कप चाहिए ही चाहिए। मैं थोड़ी ज़िद्दी भी ज़्यादा हूँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उनसे ज़िद भी ज़्यादा करती हूँ। और शायद मैं छोटी हूँ इस वजह से मेरी अप्पियाँ मुझे बहुत ज़्यादा माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं उनसे जिस किसी भी चीज़ को कह दूँगी ना, यू गाइज़ वोंट बिलीव, वो मुझे ज़रूर से ला के देती, चाहे वो कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ इन लॉज जो मुझे इतना प्यार करते हैं। अदरवाइज़ आज के टाइम पे ज़्यादातर लड़कियां परेशान ही रहती हैं इन लॉज की तरफ से, बट अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पापा हों, अम्मी हों या अप्पियाँ हों, दे ऑल लव मी अलॉट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ मैं इस चीज़ का। तो अप्पी को जब मैंने कहा कि मुझे ये वाला कॉफ़ी मग चाहिए, वो मार्केट गई और उनको मिला नहीं, तो फिर वो मेरे लिए छोटा वाला मग लेकर आई थी। 1 मिनट, आई शो यू दिस वन। ये वाला कॉफ़ी मग लेकर आई और मुझे कहा उन्होंने कि देख, मुझे है ना अमरीन, वो वाली कॉफ़ी मग तो मिली नहीं मेरे जैसी, पर ये मिला तो मैं ये ले आई। अगर मुझे नेक्स्ट टाइम मार्केट में अगर कभी मिल जाएगा ना मेरे जैसा कॉफ़ी मग, तो मैं ज़रूर से ले आऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फ़िलहाल मैं ये रख लेती हूँ। कॉफ़ी मग्स तो हमेशा वेलकम है। मैंने रख लिया। और उसके बाद जब वो दिल्ली वापस गई तो उनका जो कॉफ़ी मग था वो टूट गया, बाय मिस्टेक जैसे भी टूट गया वो। तो शी वाज़ लाइक, यार अमरीन, वो कॉफ़ी मग तो टूट गया तो जिसमें तू चाय पिया करती थी। एंड आई वाज़ लाइक, मेरी नज़र लग गई है, तुमने मुझे नहीं दिलाया ना, तो मेरी नज़र लग गई है, सो मुझे तुम दिलाओ। एंड शी वाज़ लाइक ओके, शी वाज़ लाफिंग एट मी।
एंड शी सेड ओके ठीक है, मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे मिल जाएगा मैं ज़रूर से ले आऊँगी। एंड बाय लक वो मार्केट जब गई तो उनको सेम ये वाला मग मिल गया, बड़ा वाला जो है, सेम उनके जैसा जो है। एंड शी एक्चुअली गॉट इट फॉर मी एंड शी सेड कि तेरी कॉफ़ी मग मिल गई है और मैं ले आई हूँ, एंड शी गिफ्टेड इट टू मी, और मैं इतनी खुश हुई। ये बहुत कोई कॉस्टली चीज़ें नहीं हैं गाइस, बट मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश हो जाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कभी रोज़ दे दें या कभी फ्लावर्स दे दें या कभी मेरे लिए, मैं चॉकलेट्स नहीं खाती तो मेरे लिए कुछ ऐसी चीज़ें ले आएँ, पेस्ट्रीज़ ले आएँ, केक ले आएँ, मैं उसमें खुश हो जाती हूँ। मुझे मेरी बहुत बड़ी डिमांड्स होती नहीं है। और अपनियों से तो ख़ास करके मुझे जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं उनसे कह देती हूँ, या मेरे जो जीजू हैं, लाइक जो मेरे नंदोई हैं, नंद के हस्बैंड हैं, उनसे भी मुझे कोई चीज़ अच्छी लगेगी मैं कह दूँगी भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे ये चीज़ लेकर के आना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत मुझे चाहते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मैं जो चीज़ कहूँगी वो ले आते हैं। सो वो ये कॉफ़ी मग लेकर आई तो मैं इतना खुश हुई, मैं जाकर सबको दिखा रही हूँ, देखो अप्पी मेरे लिए कॉफ़ी मग ले आई, अप्पी मेरे लिए कॉफ़ी मग ले आई। मैं बहुत दिनों से कह रही थी अप्पी से, एंड मैं बहुत खुश हुई थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतनी ही कॉफ़ी मग्स हैं इस टाइम पे मेरे पास। मैं और कलेक्ट करने वाली हूँ गाइज़। मैंने कह रखा है अप्पियों से जब भी मार्केट जाओ मेरे लिए कॉफ़ी मग ज़रूर से लेकर आना, ये मेरी उनसे हमेशा की डिमांड रहती है, मार्केट जाओ मेरे लिए कुछ मत लाओ बट कॉफ़ी मग्स लेकर के आओ। सो वो लेकर आएंगे और मैं कलेक्ट करती रहूँगी। और एक्चुअली गाइज़ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं अपने कैमरे में कम और स्क्रीन में अपने आप को ज़्यादा देख रही हूँ, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ ना, तो मैं स्क्रीन में कम, मतलब कैमरे पे कम और स्क्रीन पे ज़्यादा देख रही हूँ। अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी। सो दैट्स ऑल गाइज़, इतने ही कॉफ़ी मग्स हैं मेरे पास, और आगे आगे जैसे कलेक्शंस बढ़ेगा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप यू लाइक द कलेक्शन। इफ़ यू लाइक द कलेक्शन प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके ज़रूर से बताना, और सपोर्ट करो मेरे चैनल को। सो लेट्स मीट अप फॉर डिनर डायरेक्टली। और अब मैं चलती हूँ डिनर के लिए, क्योंकि शाम हो रही है, अब मैं चलती हूँ अपने डिनर के लिए और डिनर करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो रात हो चुकी है, रात के बज रहे हैं 10:30, और मैं अब लेट गई हूँ अपने बेटे के पास में, क्योंकि वो सो चुका है। और मैंने डिनर का शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने डिनर आज नहीं किया है, मैंने स्किप कर दिया है अपना डिनर। और मैंने बस अब कप ऑफ मिल्क ले लिया है, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा फुल था इस वजह से। और अब मैं बस सोने लगी हूँ, तो ये लास्ट सेगमेंट रह गया था मेरा। So guys, I hope you liked the video. If you liked the video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. And keep supporting me, keep showering your love. So अब मिलते हैं कल के vlog में. So till then, good night, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, बाय बाय।